तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो चलो देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो लिखो, द टोटल एनर्जी required to disintegrate the nucleus into its constituent particles. ब्रैकेट में लिख सकते हो आप न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इज कॉल्ड आर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब देखो क्या बोला है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक करना हमारे न्यूक्लियस को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल है, इसकी तो डेफिनेशन पढ़ के ही समझ आ सकता है कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, बोलता कि जो टोटल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, वो होती है न्यूक्लियस को ब्रेक करना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको BE बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा M इंटू C², यानी कि MC²। ठीक है, अब यहाँ पे ये M क्या होता है और C क्या होता है। M होता है मास डिफेक्ट, वेयर C होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट आर न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, BE इज इक्वल्स टू MC²। ठीक है, MC²। M से हो गया हमारा मास डिफेक्ट, V से हो गया हमारा वेलोसिटी। याद करना इसको इजी है, MC², है ना। तो बस ये था ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। सो थैंक यू सो मच।